नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 8 मार्च है और वार है मंगलवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप्स, मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर इन दिनों एक श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है, जिसके सीज़न 2 में अब तक 21 एपिसोड हो चुके हैं और ये एपिसोड व्यक्तित्व विकास पर आधारित है। आज एक विशेष दिन है और जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हालांकि सुबह से मैं भी विचार कर ही रहा था कि आज यही विषय रहेगा तो अच्छा रहेगा, पर साथ ही साथ प्रिय मुकेश जी खातोली वालों का भी सुझाव आया और मैडम सुमन जैन जयपुर ने भी एक बढ़िया कविता बनाकर भेजी, तो आज का विषय ये पक्का हो गया कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ महिलाओं के संबंध में बात की जाए। हालांकि ये कहा जा सकता है कि महिलाओं के संबंधित बात आप कैसे कर सकते हैं, पर इसके पीछे आधार ये है कि मैं 1 साल तो गुजराती गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, 3 साल शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर में एचओडी रहा और उसके बाद शासकीय महिला पॉलिटेक्निक खरगोन में लगभग 20 वर्ष एचओडी और इंचार्ज प्रिंसिपल रहा। तो ये महिला कॉलेज में और महिला पॉलिटेक्निक में पढ़ाने का मुझे अनुभव लंबा रहा है और उसी के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला स्टाफ रहा है। और चूँकि पठन पाठन से ही मेरा विशेष संबंध रहा है, पठन पाठन और प्रशासन से, तो निश्चित रूप से कुछ बातें तो बनती है। और ये एक, जैसा मैंने कहा कि ये जो श्रृंखला है अपनी कोई आदर्शवादी श्रृंखला नहीं है, कोई बनी बनाई नहीं है। इसमें जो मेरे विचार और अनुभव हैं उसकी मुख्यता रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की बात अपन करेंगे। तो देखिए, महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और वही दिन आज है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि यह दिन थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो, यादगार हो। तो चूँकि इसको अपन इस प्रकार से कह सकते हो कि महिलाएं किस प्रकार से अपने आप को और डेवलप करें, अपने व्यक्तित्व का और विकास करें, उसी पर केंद्रित होगा है। तो यूँ समझते हैं अपन, जब मैं महिला पॉलिटेक्निक में गया तो मैंने पूछा कि यहाँ तो सब लड़कियाँ हैं 12वीं पास, इसको महिला पॉलिटेक्निक क्यों कहते हो। इसकी मैंने जानकारी करी कि विमेंस पॉलिटेक्निक क्यों कहलाता है, गर्ल्स पॉलिटेक्निक क्यों नहीं। तो वहाँ पर जब मैंने खोजबीन की तो पता लगा कि ये इसलिए कहते हैं कि इसमें उम्र की लिमिट नहीं है। 12वीं पास लड़की भी पॉलिटेक्निक में पढ़ेगी और अगर वो 30 वर्षीय महिला है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा, 40 साल की होगी तो भी हो जाएगा। इसलिए इसको महिला पॉलिटेक्निक कर, देर इज नो एज बार फॉर गेटिंग एडमिशन फॉर द MOM डिप्लोमा और एनी टाइप ऑफ डिप्लोमा इन द पॉलिटेक्निक। तो किसी प्रकार का बंधन न होने की वजह से उसको महिला पॉलिटेक्निक कहा गया। तो महिलाओं में मैं समझता हूँ लड़कियों से लेकर और सीनियर महिलाएं तक शामिल है। तो उन सबको देखते हुए अपन आज बात करेंगे। तो देखिए, शुरुआत हम कम उम्र की लड़कियों से करते हैं जो किशोरावस्था में हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से इन दिनों कोई बहुत बड़ा भेदभाव तो लड़का लड़कियों में होता नहीं है। परिवारों में भी अब लड़कियों को उतना ही सम्मान मिलता है। मैं पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता हूँ। तो वैसी बात अब नहीं रही कि लड़कियों को बहुत बुरा समझा जाता हो या उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता हो, ऐसा कमोबेश नहीं है। अब समय बदल चुका है। तो ये जो किशोरियाँ हैं, ये उम्र इनकी सीखने की उम्र है। ये उम्र 10वीं 11वीं 9वीं जो पढ़ती हैं लड़कियाँ, उनको ये डिसाइड करना होता है कि वो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेंगी, कैसा बनेंगी, क्या बनेगी। तो ये इस उम्र में लड़कियों को चाहिए कि वो अपना ध्यान इधर उधर भटकाने की बजाय अपने आप को पहचाने कि मैं क्या बन सकती हूँ, क्या करना चाहती हूँ, मेरी क्या क्षमता है, मेरे परिवार की क्या स्थिति है,
मेरी खुद की शारीरिक स्थिति कैसी है, मेरा कस्बा गांव शहर कैसा है, इतनी सारी बातें अगर वो लड़की सोचे 10वीं 11वीं पढ़ने वाली 9वीं पढ़ने वाली, तो वो बहुत सही समय होता है जब वो चाहे तो डॉक्टर बनेगी फ्यूचर में, चाहे तो इंजीनियर बनेगी, चाहे लेक्चरर बनेगी, चाहे कवि बनेगी, या चित्रकार बनेगी, या फोटोग्राफर बनेगी, या कुशल गृहिणी बनेगी। बहुत सारी बातें हैं। तो ये समय उसको ज़रूर विचार करना चाहिए उस लड़की को, और उसमें उसके विचार में उसके निर्णय लेने में उसके माता पिता भाई बहन को मदद करना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जब वो इस उम्र में होती है और उसको अपने करियर का निर्णय लेना होता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया जाना चाहिए और वो फिर उस प्रकार से अपने को आगे बढ़ा सकती है। अब ये निर्णय होने के बाद वो युवा अवस्था में आती है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बनती है, तब उसका सफ़र शुरू होता है। तो उस समय उसको ज़रूरी है कि जो लक्ष्य बनाया है, जो उसने सोचा है, उस पर वो केंद्रित करे। हालांकि मन को और दिमाग को भटकाने वाली बहुत सी बातें कॉलेजों में आ जाती है, बहुत सारे विषय बदल जाते हैं, बहुत सारे वातावरण बदल जाता है। ऐसे समय में वही लड़की वही व्यक्ति आगे तक पहुंचता है जो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखता है। थोड़ा बहुत इधर उधर जाना कोई बड़ा वो नहीं है कि वो अन्य रुचियों में भी रहे, परंतु मुख्य ध्यान उसका उसमें होना ही चाहिए जिसलिए उसने कॉलेज में एडमिशन लिया है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने देखा कि लड़कियां कॉलेज में आ जाती है पर फिर भी उतना डेडिकेशन से पढ़ाई नहीं कर पाती जिस तरीके करना चाहिए, और जिन भी लड़कियों ने ऐसी पढ़ाई की है वो मेरिटोरियस लड़कियां हो जाती है और उनका जीवन में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करता है, अच्छा कैरियर बनता है। इसलिए युवावस्था में बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति किशोरावस्था में लिए गए निर्णय को दृढ़ता से पालन करते हुए अपना कैरियर बनाए, और यही वो समय होता है जब वो अपना व्यक्तित्व का भी विकास कर सकती है। देखिए आजकल बहुआयामी व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी रुचियों को भी पहचानें और उनको भी डेवलप करने में अपना समय लगाएं। युवावस्था में अगर वो कुछ अच्छी चीज़ें सीख जाएंगी तो उनके बहुत काम आएगी। इसके बाद आ जाती है बात मध्यम उम्र की महिलाओं की, जब शादी हो चुकी होती है और वो परिवार में बस जाती हैं। निश्चित है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन महिलाओं के जीवन में आता है। तो वो जो नए घर में जाए तो उस समय ये ज़रूरी है कि वो उस घर के अनुकूल अपने आप को ढाले, और अगर उस घर में कोई कमी है तो अपनी मेहनत द्वारा अपनी लगन द्वारा उसको ठीक करे, क्योंकि हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वातावरण में लड़की को देते हैं वहाँ थोड़ा अलग वातावरण होता है, अलग स्तर होता है, अलग विचारधारा होती है। तो उस समय वो उस लड़की की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस महिला की कि वो उस नए परिवेश में अपने आप को ढालते हुए उस परिवार की कमियों को भी दूर करे और उसकी अच्छाइयों को अपनाते हुए मजबूती प्रदान करे। फिर उसका ध्यान ससुराल पक्ष में ही होना चाहिए, पीहर की ओर उसका ध्यान मतलब एक सीमा तक कम होता जाना चाहिए, तब जाके उसका जीवन बहुत सफल रहेगा, एक कुशल गृहिणी बनेगी वो, और उसने जो जीवन में युवावस्था में सोचा था उसका देश काल परिस्थिति अनुसार वो आगे भी अपना कैरियर जारी रख सकती है। अब आती है प्रौढ़ावस्था की बात। प्रौढ़ावस्था आते आते महिलाओं के बच्चे जो है बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी ब्याह होने की उम्र आ जाती है। उस समय महिलाओं को चाहिए कि अपना थोड़ा सा फोकस बदलने का आशय ये है कि धीरे धीरे उसको धर्म, अध्यात्म, नैतिकता और अन्य बौद्धिक विकास की ओर थोड़ी बहुत उसकी रुचि प्रौढ़ महिला की होना चाहिए। अगर वो प्रौढ़ महिला वो प्रौढ़ होते हुए भी फैशन में और दूसरे रूटीन कामों में ही व्यस्त रहेगी तो निश्चित एक बड़ा अवसर वो खो देगी। इसलिए ज़रूरी है कि उनको अपनी रुचियाँ बदलना चाहिए, अपने नए क्षेत्र में, अपने धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति करना चाहिए। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए दिनों दिन उनको अपनी लालसाएं, अपनी इच्छाएं ये सीमित करते जाना चाहिए और कुछ ना कुछ समाजोपयोगी काम करना चाहिए। ये केवल पुरुषों का ही दायित्व नहीं है, महिलाओं को भी कुछ ना कुछ नेतृत्व गुण उनमें होता है। तो उनको चाहिए कि वो कुछ ना कुछ समाज सेवा, कुछ ना कुछ धर्म सेवा, कुछ ना कुछ ऐसे काम में अपना समय लगाए, क्योंकि उनके मान लो बच्चों की शादियां हो गई और वो नौकरी मिल गई, वो सेटल हो गए, तो आप ऐसे ही मत रहिए, अपना समय नष्ट मत करिए, बल्कि आप कुछ ना कुछ समाज सेवा में, धर्म सेवा में, आत्म कल्याण में, पर कल्याण में लगना चाहिए। दान देवा धन दान है, सेवा है, इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं
जिसमें आप अपना समय लगा सकते। यही समय वो भी होता है जब आप अपनी रुचियों को और अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि आपके दायित्व लगभग पूरे हो चुके हैं, घर गृहस्थी बहू ने संभाल ली होती है, बेटे संभाल रहे होते हैं। उस समय उन महिलाओं का कर्तव्य है कि वो अपनी अगर पुरानी कोई रुचि है, योग्यता है, हॉबी है, हैबिट है, तो उसको वो डेवलप करके अपना योगदान दे सकती है। तो इस प्रकार से एक सफल महिला मैं उसको कहूँगा जो न केवल अच्छे स्वस्थ है, बल्कि वो कुछ ना कुछ समाज को भी दे रही हैं, खुद का भी ध्यान रख रही है, और धीरे धीरे संसार के प्रति उसकी जो मोह माया है वो कम होना चाहिए। वो क्रिया से कम नहीं होती, वो अंदर से कम होती है। तो इस प्रकार से एक सक्षम महिला जो है इस देश के विकास में, समाज के विकास में, परिवार के विकास में अपना योगदान दे सकती है। उस महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर किस अर्थ में? मेरा आशय ये है कि आज के टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उसको थोड़ी बहुत सारी जानकारियाँ, हालांकि नई लड़कियों को तो सब होती है, पर मैं प्रौढ़ महिलाओं से कहना चाहूँगा कि वो भी इन चीज़ों को सीखे कि कैसे बैंकिंग होती है, कैसे मोबाइल से विभिन्न गतिविधियाँ जो है बैंकिंग की और दूसरी ऑनलाइन होती है। हालांकि नई पीढ़ी तो जानती है, पर पुरानी को भी सीखना चाहिए, थोड़े प्रौढ़ लोगों को भी। इसी के साथ साथ उनको जो है नई लड़कियों से या मध्यम वय की लड़कियों से या महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि एक वाहन चालन करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को इसका मैं बहुत जोर देता आया हूँ, मेरे घर में भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और आज के दिन बताते हुए बड़ा गर्व है कि मेरी पोती स्कूटर चलाना इशिका जो है सीख गई है, रोज़ प्रैक्टिस करती है, उसका बहुत उत्साह है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार बड़ी बहू जो विनीता है वो भी पूरा स्कूटर पूरा सीख रही है, और करीब करीब 80-90% आ गया उसको। ये बात इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि ये बात दिखती छोटी है, पर वाहन चालन से क्या होता है, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी, हर काम के छोटे मोटे कामों के लिए पति, भाई या बहन या पिताजी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। उसको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आना चाहिए, स्कूटर आना चाहिए, कार आना चाहिए, साइकिल चलाते आना चाहिए। तो ऐसे वो सीख जाती है तो निश्चित है वो परिवार के दैनिक दिनचर्या में योगदान देगी, और साथ ही साथ उसको प्रगति कैरियर के रूप में भी अच्छी कर पाएगी। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना चाहता था कि इस प्रकार से महिलाएं अपना जीवन सफल कर सकती है। तो आज सभी महिलाओं को, सम्मानीय महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।